मेयर रोशनी खलको समेत वार्ड पार्षद को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही नगर निगम में नई नेतृत्व पारी शुरू हो गई। अब शहरवासियों की नजर सफाई, जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और बुनियादी सुविधाओं को सुलभ कराए जाएंगे। बता दें, शपथ ग्रहण के बाद महापौर रोशनी खलको ने कहा कि शहर के नगर निकाय की दशा दिशा बदल दी जाएगी। जनता की हर समस्याओं को समाधान निकाली जाएगी और सरलता पर समस्याओं की समाधान करने के लिए प्रशासन से समन्वय स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जैसे ही मेयर रोशनी खलको ने शपथ ली, पूरे सभागार में तालियों की गूंज सुनाई दी। इसके बाद एक एक कर सभी पार्षदों ने भी शपथ ली। शपथ दिलाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की देखरेख में पूरी हुई। बता दें, मेयर और पार्षदों ने शहर के विकास, साफ सफाई, जल निकासी, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। शपथ लेने के बाद मेयर रोशनी खलको ने कहा कि रांची को एक साफ और सुंदर शहर बनाने की उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर वार्ड की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और समाधान के लिए तेजी से काम होगा। वहीं पार्षदों ने भी कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहकर काम करेंगे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। नई टीम के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी है। बता दें, शहर में जल जमाव, ट्रैफिक जैम, कचरा प्रबंधन और पेयजल जैसी समस्याएं लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में अब सभी की नजर नई मेयर और पार्षदों पर टिकी हुई है। इन नए मुद्दों पर कितनी जल्दी और असरदार काम करते हैं। बता दें, रांची नगर निगम की नई टीम के गठन के साथ ही शहरवासियों को उम्मीद भी बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि ये टीम अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है और राजधानी को विकास की नई रफ्तार दे पाती है या नहीं। झारखंड जैसे सुंदर राज्य की राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही उस राजधानी को कैसे संवारना है, सजाना है, एकदम अपने परिवार की तरह इस भावना से आई हूँ ताकि इस राजधानी की दिशा और दशा बदलने में पूरे राजधानी वासियों के साथ, पूरे परिवार वासियों के साथ मिलकर कैसे सुधार सके, उसके लिए कार्य करने हैं। ये चुनाव जो पूरी संपन्न किया है, इसमें आपका बड़ा अहम रोल रहा है। एक तरह से ऊपर वाले ने भी आपको गिफ्ट के तौर पे महापौर के पद में ग्रहण कराया है। तो किस तरह से तमाम चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे आप, और राजधानी को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो कौन सी रहेगी? देखिए, धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर हम लोग हैं और वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमने कई बार उन्हें पढ़ा है और उनकी जीवनी के बारे में जब जानती हूँ और समझती हूँ तो वो हमारे आराध्य के रूप में हमने उनसे सीखा जितना है उतना करने का प्रयास करी। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इतने कम आयु में जिस तरह से अपना बलिदान दे दिया, तो बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर के समाज के लिए क्या कर सकूँ उनके और समाज को कैसे गढ़ सकूं और समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकूं, बस यही चिंता लगी रहती है और हमेशा उसके लिए ही प्रयास करते रहते हैं। किस जगह को बदलाव करना चाहेंगे जो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे? अभी पहले 3 साल से जनता त्राहिमाम कर रही है अपनी परेशानी को लेके, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लेकर के। आप देखिए, रांची राजधानी है और यहाँ जनता छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के अगर परेशान है तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। अभी तो सारी समस्याओं का समाधान करना है और कैसे एक एक जनता के विश्वास पर खरे उतरना है, उसके लिए एक चुनौती है और वही मुझे करना है ताकि वो लोग आगे चल कर के मैं मुझे विश्वास के साथ कह सके कि हाँ, दीदी ने कहा था कि सिर्फ चुनाव कराना उसकी प्राथमिकता नहीं थी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे राजधानी को संवारना भी उसका सपना था, जिसे हम लोगों ने पूरा करना है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।